हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। फिर मंत्री ने उससे कहा कि महल के बाहर सेना पंक्तिबद्ध खड़ी है, आप उसका निरीक्षण करें। अबुल हसन सारे सरदारों के साथ बाहर गया और उसने एक ऊंचे चबूतरे से फौज की सलामी ली। वह फिर दरबार में वापस हुआ और मंत्री ने प्रजा के आवेदन पत्र उसके सामने पेश किए। उनकी समझ में जैसा आया उसे वैसा ही फैसला किया। फिर मंत्री ने राज्य के समाचार सुनाने शुरू किए। अभी यह समाचार पूरे नहीं हुए थे कि अबुल हसन ने शहर के कोतवाल को बुलाया। वह आया तो उसे अपनी गली का नाम बताकर कहा, तुम सिपाहियों को ले जाकर वहां की मस्जिद में एक बूढ़ा मुअज्जिन है, उसे तलवे ऊपर करके उन पर 400 डंडे लगवाओ और उसके 4 साथियों को 100 कोड़े लगवाओ। फिर उन सबों को ऊंट पर पीछे की ओर मुंह करवाकर नगर भर में फिराओ और ऐलान कराते जाओ कि जो लोग अपने पड़ोसियों को दुख पहुंचाते हैं उनका यही परिणाम होता है। इसके बाद 5 आदमियों को नगर से निष्कासित करो। कोतवाल ने जाकर चुपके से खलीफा से पूछा तो उसने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि उसे अबुल हसन पहले से उन सभी की दुष्टों की बातें बता चुका था। कोतवाल यह आदेश पाकर अबुल हसन की गली में गया और दरबार में आकर सूचना दी कि मैंने खलीफा का आदेश पूरा कर दिया है। अबुल हसन ने मुस्कुराकर उससे कहा, हम तुम्हारी मुस्तैदी से बहुत खुश हुए। खलीफा पर्दे के पीछे बैठा हुआ यह सब देख रहा था और इस तमाशे का आनंद ले रहा था। इसके बाद अबुल हसन ने आज्ञा दी, खजाने से 1000 अशरफियों का एक तोड़ा ले जाया जाए और उसी गली में जिसमें यह मुअज्जिन था रहने वाले व्यक्ति अबुल हसन की माँ को दिया जाए। वह बुढ़िया तो यह सब तमाशा जानती नहीं थी। वह धन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि खलीफा कैसे मुझ पर कृपालु हो गया। अबुल हसन के बारे में उसने सोच लिया था कि कहीं घूमने फिरने निकल गया होगा। जब अबुल हसन राजकाज से निवृत्त हुआ तो सारे दरबारी और सरदार उसे सलाम करके विदा हो गए और उसके पास केवल मंत्री और प्रबंधक ख्वाजा सरा मसरूर रह गए। फिर मंत्री की सहायता से अबुल हसन सिंहासन से नीचे उतरा और उसी भवन की ओर जाने लगा जहां से वह दरबार में आया था। रास्ते में अबुल हसन को दिशा जाने की जरूरत पड़ी। मसरूर ने एक और उसे ले जाकर शाही शौचालय खोल दिया। वह न केवल अति स्वच्छ था अपितु उसमें मखमल का फर्श था। अंदर जाने के पहले उसके एक अंगरक्षक ने एक सुनहरे काम का स्लीपर, जिसे पहनकर खलीफा दिशा को जाता था, दिया। अबुल हसन उसका उपयोग नहीं जानता था, इसीलिए उसने जूते को अपनी ढीली आस्तीन में रख लिया। इस बात पर मंत्री और मसरूर दोनों को बड़ी हंसी आई, किंतु खलीफा के भय से उसे दबा गए। मंत्री ने कहा, सरकार, आपको शायद याद नहीं रहा, यह जूता शौचालय में पहनकर जाने के लिए होता है। यह सुनकर उसने जूता पहन लिया। शौचालय से निकलने पर मसरूर उसे भोजन के कक्ष में ले गया। उसके पहुंचते ही वहां का द्वार खोल दिया गया और सेवकगण गाने वालियों को बुलाने चले गए। जब वह भोजन करने को तैयार हुआ तो गाने वालियों ने मधुर स्वर में गाना बजाना शुरू कर दिया। अबुल हसन को यह सब देखकर अति प्रसन्नता हुई और वह सोचने लगा कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर उसने कहा कि यह स्वप्न नहीं हो सकता, स्वप्न इतना लंबा नहीं होता। मुझे अभी तक यह वहम था कि मैं खलीफा नहीं हूँ, कोई और हूँ, किंतु वास्तविकता यह है कि मैं ही खलीफा हूँ, क्योंकि मैंने दंड और दान के जो आदेश दिए सब पर कार्य हुआ। उस स्थान पर ढेर सारे सोने चांदी के बर्तन थे और 7 सुंदर दासियां उसके समीप गाना बजाना कर रही थी। छत में अति सुंदर 7 झाड़ लगे थे जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थी। फर्श पर चमचमाते भोजन पात्र रखे थे और कोनों में 7 सुनहरी अंगीठियों में भांति भांति की सुगंधियां जलाई जा रही थी और सुंदर वस्त्रीभूषण पहने 7 दासियां उसकी सेवा के लिए खड़ी थी। उनके हाथों में मोरछल और हल्के पंखे थे जिनके हत्थों में रत्न जड़े हुए थे। अबुल हसन यह सब देखकर खुश हो रहा था। फिर वह भोजन के आसन पर बैठा। उसके बैठते ही 7 दासियां मोरछल और पंखियां झलने लगी। अबुल हसन उन्हें देखकर खुश हुआ। वह बोला, तुम लोगों में से हर एक बारी बारी से मोरछल हिलाए और बाकी मेरे साथ बैठकर खाए। चुनांचे उसने 3 को अपनी दाई ओर और 3 को बाई ओर बिठा लिया। वे उसके आदेश पर बैठ तो गई, किंतु खलीफा के भय से उन्होंने भोजन को हाथ नहीं लगाया। अबुल हसन ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रही हो? वे सब चुप रही। फिर उसने उनके नाम पूछने शुरू किए। एक ने अपना नाम मेहताब, दूसरी ने हसीना, तीसरी ने महालका, चौथी ने नजीफा, 5वीं ने हूरे जीना
और सातवीं ने अपना नाम साइका बताया। अब उसने हंसकर मूर्छल झलने वाली दासी से कहा कि तुम भी अपना नाम बताओ। उसने कहा कि मेरा नाम माहे मुनीर है। खलीफा यह सब तमाशे देखकर आनंद ले रहा था कि एक बाहरी अनाड़ी व्यक्ति खलीफा बनकर किस तरह व्यवहार करता है। जब अबुल हसन ने भोजन से हाथ खींचा तो प्रतीक्षारत सेवकगण जल्दी से आगे आए। एक ने उसके हाथों के नीचे चिलमची रखी और दूसरे ने पानी धार डालकर उसके हाथ धुलाए। भोजन से निवृत्त होने पर सेवकगण उसे कक्ष में ले गए, जहां उसे मसनद पर बिठा दिया गया। इस कक्ष की सजावट भोजन कक्ष से अधिक थी। उसमें छत से 7 कंदीलें लटक रही थी, जिनमें लाल जड़े हुए थे और उनके अंदर कई कई बत्तियां चल रही थी। उसकी दीवारों पर कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्यों के रंगीन चित्र अंकित थे। उनके नीचे सूखे मेवों और ताजे फलों की 7 कश्तियां लगी थी। वहां भी अति सुंदरी 7 दासियां और वे परम सुंदरी थी। अबुल हसन उन पर भी मोहित हो गया और सबसे उनके नाम पूछने लगा और अपने हाथ से उन्हें मेवे खिलाने लगा। फिर मसरूर उसे तीसरे कमरे में ले गया। वहां पर 7 समूह गाने वालियों के थे। यह गायिकाएं पिछली सभी गायिकाओं से अधिक कुशल थी। उनके अलावा 7 अति सुंदर दासियां 7 पात्र लिए खड़ी थी, जिनमें तरह तरह के शरबत भरे थे। वहां उसके जाते ही गाना बजाना शुरू हो गया। उसने थोड़ा थोड़ा शरबत चखकर दासियों से कहा कि तुम्हें जो शरबत पसंद हो वह पी लो। उसने इन दासियों से भी नाम पूछे और उनके बताने पर खूब खुश हुआ। वह बहुत देर तक उनसे हास परिहास भी करता रहा। खलीफा भी छुपे छुपे उसकी सारी हरकतें देखता रहा और मजे लेता रहा। सूर्यास्त होने पर ख्वाजा सरा मसरूर अबुल हसन को चौथे कमरे में ले गया। वह भी वैसा ही सजा हुआ था जैसे और कमरे थे, बल्कि उनसे भी कुछ अधिक ही सजा हुआ था। इसमें हीरो जड़े 7 फानूस थे, जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थी और यह बत्तियां इतनी अधिक थी कि कमरे में दिन जैसी रोशनी हो रही थी। कमरे के बाहरी दालान में गायिकाओं और वादिकाओं के 7 समूह बैठे हुए थे और अपनी अपनी कला का वे सभी प्रदर्शन कर रही थी। वास्तव में वे अपनी अपनी कलाओं में इतनी पारंगत थी कि संसार में शायद कोई कलाकार उनकी स्पर्धा करने के योग्य नहीं होगा। उन गायिकाओं के अतिरिक्त बहुत सी अति सुंदर दासियां, जिनमें से हर एक अपने रूप से पूर्णचंद्र को लजाने वाली थी, बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहने खड़ी थी। उनके हाथों में सुनहरे पात्र थे। उनमें तरह तरह के कुलचे, मिठाइयाँ और अन्य प्रकार की गजक थी, जिसे मद्यपान के साथ प्रयोग किया जाता है। कमरे में एक और चांदी की 7 सुराहियाँ शराब की रखी थी। उनके पास ही 7 प्याले बिल्लौर पत्थर के बने हुए रखे थे। बगदाद नगर की यह रीति थी कि जितने बड़े आदमी थे वे दिन में मद्यपान से परहेज रखते थे, बल्कि शराब का नाम भी अपनी जिभा पर नहीं लाते थे, किंतु रात को घरों में छुपकर मद्यपान जरूर करते थे। यही रीति खलीफा के महल में चलती थी। अबुल हसन जब इस मद्यपान के कक्ष में आया तो उसने देखा कि यहाँ की दासियां पिछले कक्षों की सभी दासियों से अधिक सुंदर और आकर्षक है। उसने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आवाज भी गले में फंसने लगी, क्योंकि वह उनके सौंदर्य से अत्यधिक अभिभूत हो गया था। उसका जी चाहने लगा कि उन सुंदरियों के साथ हास परिहास करूं, किंतु संगीत के स्वर इतने ऊंचे उठ रहे थे कि कुछ कहना सुनना मुश्किल था। अतएव उसने ताली बजाई, जिसका अर्थ था कि संगीत बंद हो जाए। अतएव संगीत बंद कर दिया गया। अबुल हसन ने अपने पास खड़ी हुई एक दासी को हाथ पकड़कर अपने समीप बिठाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम सिल्के गुहर है, यानी कि मोती की माला है। अबुल हसन बोला, जिसने तुम्हारा नाम रखा है उसने नाम रखने में कंजूसी की है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारी दंत पंक्ति हीरे की माला की तरह चमकती है। मैं सोचकर कोई इससे अच्छा तुम्हारा नाम रखूंगा। अब तुम अपने कोमल हाथों से भरकर मुझे मद्य का एक प्याला दो, ताकि मैं तुम्हारे मुख की ओर देखता हुआ उसे पीऊं। सिल्के गुहर ने तुरंत ही स्वच्छ और सुगंधित मदिरा से भरा हुआ एक प्याला अबुल हसन को दिया, जिसे उसने तुरंत ही खाली कर दिया। फिर अबुल हसन ने उससे कहा कि एक प्याला शराब तुम भी पियो। सिल्के गुहर ने उसके आदेश पर एक प्याला भरकर पी लिया। शराब पीकर सिल्के गुहर ने एक अति नवीन राग बांसुरी पर गाया। इस राग को सुनकर अबुल हसन झूमने लगा। इसके बाद अबुल हसन ने अपने हाथ से उसे एक फल खिलाया और दूसरी दासी को अपने पास बिठाकर उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम महाजबी है। अबुल हसन बोला, तुम्हारा भी नाम इससे अधिक सुंदर होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी आंखें चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशवान है। उसने उसके हाथ से भी शराब पी और उसे पीने को कहा और उसे भी फल खिलाया।
इसी प्रकार उसने 7 दासियों के हाथ से मदिरा पी और पिलाई और उसे काफी नशा हो गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। अब पर्दे के छिपे हुए खलीफा ने सिल्के गुहर नाम की दासी को इशारा किया। दासी ने एक प्याला शराब का भरा और उसमें बेहोशी की दवा डालकर अबुल हसन के सामने लाई और बोली, हुजूर, अब इस रात का आखिरी जाम मेरे हाथ से पिए। इसके बाद मैं एक राग सुनाऊंगी। वह राग मैंने आज सुबह ही बनाया है और अभी तक किसी और ने उसे नहीं सुना है। अबुल हसन ने एक ही सांस में सारा प्याला पी लिया। दासी ने बांसुरी लेकर वह राग बजाया जिसे उसने नवीनतम राग कहा था। अबुल हसन ने उसे पसंद किया और दोबारा सुनाने को कहा। जब दासी ने दोबारा वह राग सुनाया तो अबुल हसन ने चाहा कि उसकी प्रशंसा करे, किंतु उस पर बेहोशी की दवा का पूरा असर हो गया, इसीलिए उसके मुंह से आवाज न निकल सकी और वह मुंह खोल कर रह गया। उसकी आंखें बंद हो गई और उसके हाथ पांव ऐसे ढीले हो गए जैसे किसी गश खाए हुए आदमी के हो जाते हैं। उसके हाथ से मद्यपान गिरने लगा जिसे एक दासी ने दौड़कर संभाल लिया। अबुल हसन बेहोश हो गया तो खलीफा पर्दे के पीछे से निकल आया। उसने अबुल हसन के शाही वस्त्र उतरवाए और उसके अपने कपड़े उसे पहनवा दिए। फिर उसने उसी विशालकाय दास को आदेश दिया कि इसे इसके घर में लिटा और वापसी में द्वार खुला छोड़ देना। वह उसे उठाकर महल के चोर दरवाजे से निकला और जैसा खलीफा ने कहा था वैसा ही किया। खलीफा ने वहां उपस्थित लोगों को कहा, यह आदमी भगवान से प्रार्थी था कि एक दिन के लिए खलीफा बन जाओ तो गली में मुअज्जिन और उसके साथियों को दंड दो। मैंने इसे यह अवसर दे दिया। वह बेहोशी दूर होने पर जब अबुल हसन की आंख खुली तो उसे आश्चर्य हुआ कि मैं इस साधारण घर में किस तरह आ गया। वह महल की दासियां, सिल्के गुहर, मेहताब आदि को आवाज देने लगा कि तुम कहाँ मर गई हो, मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती। जब कोई न बोला तो वह बड़ी ऊंची आवाज में उन्हें बुलाने लगा और नाराज होकर अनाप शनाप बकने लगा। उसकी माँ यह चीख पुकार सुनकर दौड़ी आई और उससे कहने लगी, बेटे तुझे क्या हो गया है, तू किस पर बिगड़ रहा है। अबुल हसन ने बड़े घमंड से उसकी तरफ देखा और कहा, श्रीमती जी, आप किसे अपना बेटा कह रही है। माँ ने कहा, तू ही मेरा बेटा अबुल हसन है और किस आदमी को मैं बेटा कहूंगी। यह अजीब बात है कि 24 घंटे के अंदर तू मुझे भूल गया। अबुल हसन ने सहूलियत से कहा, देवी जी, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। मैं अबुल हसन नहीं हूँ, मैं खलीफा हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाय हाय बेटे, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम अबुल हसन नहीं हो। अबुल हसन बोला, तुम बकवास किए ही चली जाती हो। मैं खलीफा हूँ और तुम मुझे अपना बेटा समझती हो। बुढ़िया ने कहा, धीरे बोलो बेटे, इतनी बड़ी बात मुंह से नहीं निकालते। बगदाद के लोग तुम्हें पागल समझेंगे और तुम्हारी पिटाई कर देंगे। अबुल हसन ने कहा, खूब बातें करती हो तुम। पहले मुझे अपना बेटा बनाया, अब कह रही हो कि मैं पागल हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ। मैं खलीफा हूँ जिसे सब लोग अपने भूलोक का स्वामी कहते हैं और जिसके अधीन दुनिया के सभी राजा महाराजा है। माँ बोली, हाय भगवान, मैं क्या करूँ, तुम्हारे सिर पर कोई भूत प्रेत सवार हो गया है या कोई शैतान तुम्हें बहका रहा है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। देखो, तुम अबुल हसन हो, तुम मेरी कोख से इसी घर में पैदा हुए हो। यहाँ की हर एक चीज को देखो और पहचानो। इसी घर पर तुम्हारा राज है, सारी दुनिया पर नहीं। खलीफा का पद तुम्हें न मिला है न मिल सकता है। अबुल हसन कुछ देर माथे पर हाथ धरकर सोचता रहा, जैसे कि कोई भूली हुई बात याद कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, हो सकता है कि इस बुढ़िया की बात ठीक हो, यही मेरी माता हो और मैं खलीफा न होकर अबुल हसन हूँ। फिर चौंक कर कहने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। न जाने मेरे मन में यह तुच्छ विचार कैसे आ गया कि मैं खलीफा नहीं बल्कि अबुल हूँ। बुढ़िया ने सोचा कि शायद इसने कोई दुस्वप्न देखा है जिससे अभी तक अच्छी तरह जाग नहीं सका है। उसने प्यार से पूछा, बेटे, क्या तुमने रात को कोई स्वप्न देखा है जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं खलीफा बनने की खपत क्यों है। अबुल हसन ने डांट कर कहा, बुढ़िया, जबान संभाल कर बोल। क्या तेरा दिमाग फिर गया है कि खलीफा को अपना बेटा बना रही है और बकवास करती ही जा रही है। इसके अलावा खलीफा की शान में गुस्ताखी भी करती जा रही है। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटा, भगवान के लिए ऐसी बातें न करो। क्या तुमने गली के मुअज्जिन और उसके साथियों का हाल नहीं सुना कि उन्हें कैसी कड़ी सजा दी गई। मुअज्जिन को 400 कोड़े लगे और उसके 4 साथियों को 100 और फिर उन सबों को पीछे की ओर मुंह करके ऊंट पर बिठाकर शहर में घुमाया गया और फिर शहर से निकाल दिया गया। कहीं ऐसा न हो कि खलीफा के पास तुम्हारी ये बातें कोई पहुंचा दे और तुम्हारा भी वही हाल हो। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारी इस बात से और भी साबित हो गया
कि मैं खलीफा हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ। कल दिन में मैंने ही आज्ञा दी थी कि मुअज्जिन और उसके साथियों को वही दंड दिया जाए जिसका तुमने अभी उल्लेख किया है। कोतवाल ने मेरे आदेश पर ही उन 5 दुष्टों को दंड दिया था और मुझे आकर बताया था कि सजा दे दी गई है। अबुल हसन की माँ को बड़ी चिंता हुई कि इसे क्या हो गया कि मुअज्जिन की सजा की बात सुनकर यह और जोरों से कहने लगा कि मैं खलीफा हूँ। उसने फिर कहा, बेटा सोच समझकर बात करो, तुम्हारी बातों को अगर कोई सुनेगा तो तुम्हें क्या कहेगा। अबुल हसन को अब बड़ा क्रोध चढ़ा। वो बोला, देख मक्कार बुढ़िया, मैंने तेरी बदतमीजी बहुत सह ली, अपनी जबान बंद कर ले, वरना मैं उठकर तुझे इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। मैं खलीफा हूँ और खलीफा रहूंगा। अब तेरी जबान से एक बार भी नहीं निकलना चाहिए कि मैं तेरा बेटा हूँ। उसकी माँ ये देख कर रोने लगी कि लड़के का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। अबुल हसन को यह देखकर और गुस्सा आया। वह अपने बिस्तर से उठा और उसने हाथों में एक छड़ी ले ली और बुढ़िया से घुड़क कर कहने लगा, बोल अब क्या कहती है, मैं कौन हूँ, खलीफा या तेरा बेटा। उसने कातर दृष्टि से देखकर कहा, तुम मेरे बेटे हो, खलीफा कैसे हो जाओगे। तुम अबुल हसन हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है और दूध पिलाया है। खलीफा के पद पर तो सिर्फ हारून रशीद है, जिनकी हम दोनों और दूसरे लोग प्रजा है। वे सारे राजाओं के सर्वे सर्वा है। अभी कल ही उन्होंने कृपा करके मेरे पास 1000 अशरफियों का तोड़ा भिजवाया था। अशरफियों के नाम पर अबुल हसन को खलीफा होने का और भी निश्चय हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, धूर्त स्त्री, तू बड़ी कृतज्ञ है। कल ही मैंने अपने मंत्री जाफर के हाथ तेरे पास अशरफियों का एक तोड़ा भिजवाया और आज तू बेटा बनाकर मुझी पर कब्जा करना चाहती है। तेरी इस धृष्टता का दंड तुझे मिलना चाहिए। यह कहकर उसने माँ का हाथ पकड़ा और डपट कर पूछा, मैं कौन हूँ। उसने कहा, मेरा बेटा। अबुल हसन ने उसे एक छड़ी जमाई। वह इसी तरह बार बार पूछता और जब बुढ़िया उसे बेटा बताती तो उसे छड़ी मारता। बुढ़िया के चिल्लाने से पड़ोसी घर में आ गए और उसके हाथ से छड़ी छीन कर कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है अबुल हसन, कोई अपनी माँ को ऐसे मारता है। अबुल हसन ने लाल आंखें करके उन्हें देखा और कहा, तुम क्या बक रहे हो, अबुल हसन कौन है। पड़ोसी ये सुनकर परेशान हुए और बोले, तुम ही हो अबुल हसन, और कौन होगा। हम तुम्हारे पड़ोसी है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हें जनने वाली तुम्हारी माँ है। अबुल हसन चीखा, बकवास बंद करो तुम लोग, मैं इस दुष्ट स्त्री को जानता भी नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जानता, मैं खलीफा हूँ। खलीफा के भी कई पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों ने समझ लिया कि अब ये पागल हो गया है और इससे अधिक बातचीत की तो यह हमसे भी मारपीट करेगा। उनमें से एक उस क्षेत्र के दरोगा को जानता था और दौड़कर उसे बुला लाया। अबुल हसन ने दरोगा से डांट डपट की तो उसने उसे 2-4 चाबुक जड़ दिए और जब अबुल हसन भागने लगा तो उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। पुलिस वाले उसके हाथों में हथकड़ी और गले में जंजीर डालकर ले चले। रास्ते में सिपाही उसे घूसों और थप्पड़ों से मारते जाते थे, जैसे पागल आदमियों को काबू में रखने के लिए किया जाता है। बेचारा अबुल हसन हैरान था कि मेरा मस्तिष्क तो ठीक है, लोग मुझसे उन्मत्तों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर भी उसकी समझ में कुछ न आया। दरोगा ने उसे हवालात में बंद कर दिया। रोजाना 40-50 कोड़े उस पर पड़ते। 3 सप्ताह तक उसे इसी हालत में रखा गया। दरोगा रोज उससे पूछता कि तू कौन है और वह स्वयं जब खलीफा को बताता तो उस पर कोड़े पड़ते। उसकी माँ रोज हवालात में जाकर देखती और उसकी दशा पर आंसू बहाती। अबुल हसन दिनों दिन सूखता जा रहा था। रात दिन उसे मार और अपमान से शारीरिक और मानसिक कष्ट रहता था। उसकी पीठ और बाजुओं पर मार के कारण काले नीले निशान पड़ गए थे और जगह जगह से खाल भी उधड़ गई थी। वह बराबर रोता रहता था, लेकिन उसकी माँ की हिम्मत उससे बात करने की नहीं होती थी कि कहीं उसका पागलपन बढ़ न जाए। जब अबुल हसन ने चुप रहना शुरू किया तो उसकी माँ ने सोचा कि इससे बात करूं, शायद वह कुछ संभला हो। उधर वह बराबर सोचता था कि मैं किस बात को सपना समझूं और किसे सच। वह सोचने लगा था कि महल और दरबार की सारी बातें स्वप्न ही होगी। स्वप्न की बात न होती तो इतने दिन मेरी यह दुर्दशा क्यों होती और मेरे 1000 आवाज देने पर भी मेरी दासिया और दास क्यों न आते। साथ ही वह यह भी सोचता कि अगर वह सब सचमुच सपना था तो मेरी आज्ञा से मंत्री ने मेरी माँ को अशरफिया क्यों दी और कोतवाल ने मुअज्जिन को और उसके साथियों को दंड क्यों दिया। वह बहुत सोचता कि असलियत क्या है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। दुविधा का परिणाम यह हुआ कि उसने स्वयं को खलीफा कहना छोड़ दिया। से ही जब एक दिन उसकी माँ उसे देखने आई तो उसने माँ को बड़े विनयपूर्वक प्रणाम किया। माँ यह देखकर खुश हुई और बोली, बेटा अब तुम्हारा क्या हाल है।
वह निराधार विचार जिसने तुम्हारी यह दशा करवाई अब भी तुम्हारे मन में है या नहीं? अबुल हसन ने कहा, अम्मा, जो कुछ अपराध और जो कुछ दुष्टता मुझसे हुई उसे क्षमा कर दो। पड़ोसियों से जो दुर्व्यवहार मैंने किया उसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूँ। और यह बात उन्हें बता देना, मैं खलीफा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अबुल हसन हूँ। तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ।